तो फाइनली हमें उराहरा की बंकाई देखने को मिल चुकी है। ब्लेस थाउजेंड ईयर ऑफ ब्लड वार कोर 4 का एपिसोड 2 आ चुका है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है आस्किन से। आस्किन कहता है कि 1 सेकंड में 48 टाइम रियासु का चेंज होना, यानी मुझे 1 सेकंड में 48 अटैक्स को सहन करना होगा। और अगर मैं 1 सेकंड में सारे अटैक्स को विथ स्टैंड कर दूं तो सारे के सारे अटैक नलीफाई हो जाएंगे। और फिर वहाँ कहता है कि पॉइजन का आउटर अपीयरेंस कितना भी चेंज हो जाए और अगर बेस सेम है तो मेरा इम्यूनिटी सिस्टम उसे इंटेंसली नलीफाई कर देगा। फिर उरारा कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम ये सब यावास के प्रति लॉयल्टी की वजह से कर रहे हो। और फिर इसके बाद आस्किन जवाब देता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं बिल्कुल वफादार हूँ, पर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन भी ठीक है। मैं इस मजेस्टी में थोड़ा इंटरेस्ट हूँ क्योंकि वहाँ तीनों वर्ल्ड को खत्म करके एक नया वर्ल्ड बनाना चाहते हैं और मैं ये सब देखना चाहता हूँ। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें ऐसे ही बंदे को फॉलो करना चाहिए? और किसके उरारा, तुम सबसे नॉलेजेबल इंसान हो, तुमने इस दुनिया को पूरी तरीके से देख के रखा है। क्या तुम नहीं चाहते कि इस मजेस्टिक क्या नया बनाने वाले हैं? और ये सुनकर किसके उराहरा तुरंत आस्किन पे हमला कर देता है और ये देखकर आस्किन कहता है कि ये इम्प्रेसिव था, मेरे ब्रीच बॉल में होने के बाद भी तुम मुंह कर पा रहे हो। और फिर उराहरा कहता है कि शायद कैप्टन कुछ कुछ नया देखना चाहेंगे, पर यहाँ जो बना है उससे देखने से अच्छा तो वह खुद ही नया बना लेंगे क्योंकि एक साइंटिस्ट ऐसा ही होता है। और फिर आस्किन गिफ्ट रिंग से उराहरा पर हमला कर देता है। वह गिफ्ट रिंग तुरंत उराहरा की आइस के पास आ जाती है और उसकी आंखों को फोड़ देती है जिससे उराहरा देख नहीं पा रहा होता है। और फिर आस्किन कहता है कि मैं अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदों पे ही यूज करता हूँ, यह हसेन का एब्सोल्यूट फेटल पावर है। इस गिफ्ट ब्रिज के अंदर मैं अपने हसेन की पावर को एक पॉइंट पर फोकस कर सकता हूँ जिससे लेथल डॉट तुरंत पिन पॉइंट करके टारगेट को तुरंत मार देगा। अब चाहे तुम कितना भी राइसो बदल लो, सारी ट्रिक्स अप्लाई कर लो, पर कुछ नहीं होगा। तुम्हारा हार्ट और ब्रेन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब तुम दोनों मुझे स्क्रैच भी नहीं कर सकते। और फिर इसके बाद उराहरा कहता है कि तुम तो सच में मुझे मारने पे ही उतर आए हो। और फिर वहाँ कहता है 観音開き紅姫改め और हमें फाइनली फर्स्ट एंड लास्ट टाइम उराहरा की बंकाई देखने को मिलती है। बेसिकली उराहरा की बंकाई में वह किसी भी चीज को रिस्ट्रक्चर कर देता है, चाहे उसका हाथ कटे या पैर या उसका ब्रेन, वह सब कुछ रिस्ट्रक्चर कर सकता है जिसकी मदद से ही वह अब आस्किन की बैंड बजाने वाला है। और भाई ये देखकर तो आस्किन बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या क्या तुम्हारे पास बंकाई है? इस मजेस्टी से तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता चला। और फिर उराहरा कहता है कि मैं भी इसे बहुत समय के बाद यूज कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद उराहरा आस्किन पर हमला कर देता है और ये देखकर आस्किन शॉक हो जाता है। वह कहता है कि क्या तुम देख सकते हो, पर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हारी आंखें फोड़ दी थी। पर उराहरा कहता है कि मैंने इसे रिस्ट्रक्चर कर लिया है। और इसके बाद उराहरा और आस्किन के बीच फाइट चलने लगती है। भाई इस फाइट में थोड़ी देर के लिए तो उराहरा डोमिनेट करता है क्योंकि आस्किन के जितने भी अटैक उराहरा को लग रहे होते हैं वह उसे अपने बंकाई की मदद से रिस्ट्रक्चर कर रहा होता है। उसका पैर कटे या उसका हाथ, सब उसकी बंकाई की मदद से रिस्ट्रक्चर होते जा रहा होता है। और वह आस्किन भी हार मानने वालों में से नहीं था क्योंकि भाई उसके गिफ्ट ब्रिज बॉल के अंदर हर तरफ पॉइजन ही था। वह चाहे जितने पॉइजन की इंटेंसिटी बढ़ा सकता था। और फिर वह उराहरा पे अटैक करने लगता है। वह पॉइजन के बॉल बना बनाकर उराहरा पर अटैक करता है, पर उराहरा इससे बचते जा रहा होता है। पर भाई उसे तभी एक अटैक लगता है और वह नीचे जाके गिर जाता है। और फिर इसके बाद उराहरा अपने बंकाई की मदद से आगे की ओर जाने लगता है। और फिर आस्किन उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि तुम बहुत समझदार हो उराहरा और तुम्हारी बंकाई भी बहुत ज्यादा डेंजरस है, पर अब तुम ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। और फिर उराहरा कहता है कि अब बहुत लेट हो चुका है। और तभी इसके बाद आस्किन के पीछे से एक हाथ उसका सीना चीरते हुए बाहर निकलता है। और भाई ये देखकर आस्किन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर उराहरा कहता है कि मैं बस एक बात सोच रहा था, तुमने बोला था कि गिफ्ट ब्रिज से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, पर तुमने ये नहीं बोला कि अंदर आना इम्पॉसिबल है। इसीलिए मैंने अपने बंकाई की मदद से बैरियर से बाहर से अंदर आने का एक रास्ता बनाया। और फिर कहता है मदद के लिए थैंक यू ग्रिमजो। फिर यहाँ से ग्रिमजो की एंट्री होती है। ग्रिमजो ने ही आस्किन का डोनेट बनाया था और उसका हार्ट भी बाहर निकाल लिया था और उसके हार्ट को दबा कर फोड़ देता है। और फिर आस्किन ग्रिमजो को कहता है कि तुम होश में आ गए, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। और फिर ग्रिमजो कहता है कि तुम हार्ट निकलने के बाद भी बोल रहे हो, कैसे? और तभी उरहारा कहता है कि मैंने उसे हील कर दिया था यहाँ आते वक्त। आइजन के द्वारा जिन अलंकार के मास्क उतारे गए थे उनके रियासु रिजरेक्शन के बाद कंप्लीटली होलो रियासु में कन्वर्ट हो सकती है। मुझे लगा कि ये फाइट में काम आएंगे। और फिर आस्किन कहता
है कि तो तुमने ये सब प्लान करके रखा था, पर उराहरा कहता है कि नहीं, मैंने सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए तैयार किया था। अगर हजारों तैयारियों में से एक भी काम आ जाए तो यह फायदे की बात है। और फिर आस्किन कहता है यह तो बहुत अनफेयर है। और फिर उराहरा कहता है कि अनफेयर क्या है इसमें, ये एक बैटल है, अगर तैयारी नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। बचने के लिए जान लगाकर तैयारी करना, यही तो फाइट है। और फिर आस्किन कहता है कि अब समझ आया कि तुम्हें लोग इतना डेंजरस क्यों बोलते हैं। और फिर ग्रीमजो उराहरा को बोलता है मैंने तुम्हारे दुश्मन को मार दिया जैसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, अब हमारा एग्रीमेंट खत्म हुआ। और ग्रीमजो जाने लगता है तभी वहाँ जमीन पे गिर जाता है। और तभी आस्किन कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? तुम भूल गए क्या, जब पॉइजन यूजर मरता है तो उसका पॉइजन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मेरा गिफ्ट बाल डिलक्स और ज्यादा लिथल हो गया है। तुम सब लोग मेरे साथ ही पॉइजन में मरने वाले हो। और फिर इसके बाद हमें ब्रिटिश बॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाहर भी हमें नेल दिखाई जाती है। वह कहती है कि ये पॉइजन बैरियर ओरहा सान के द्वारा पहले बताए हुए 5 पॉसिबिलिटीज में से एक है। अंदर 4 दियासु फील हो रहे हैं, कम से कम 2 लोग तो बहुत बुरी कंडीशन में हैं। और फिर वहाँ अंदर जाने का इंटरेस्ट ढूंढने लगती है और वह सोचते हैं कि मुझे इचिगो की तरफ जाना था, फिर भी वहाँ बाल के अंदर जाने के लिए निकल जाती है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट इचिगो और ओरिहिमे पर होता है। इचिगो और ओरिहिमे के इंटर होते ही इचिगो और यावाज के बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है। और इसके बाद इचिगो यावाज पर अटैक कर देता है और ओरिहिमे उसे पीछे से सपोर्ट दे रही होती है, उसकी शील्ड बनकर। और ऐसे इन दोनों में फाइट चल रही होती है, पर यावाज इचिगो पर डोमिनेट कर रहा होता है और सोल किंग की पावर यूज करके उसे कड़ी टक्कर दे रहा होता है। और फिर इधर सीन शिफ्टर फिर से इशिदा और हसवल्त पे होता है। इधर भी इन दोनों की थोड़ी बहुत फाइट चल रही होती है और लास्ट में हसवल्त ऑल माइटी एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वापस सीन शिफ्ट इचिगो और यावाज पर होता है। इन दोनों के बीच फिर से फाइट चालू हो जाती है और इधर यावाज सोल किंग की पावर यूज कर कर इचिगो को अच्छी तरीके से मार रहा होता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।